क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपको अच्छे 11वीं के यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है, ठीक है। तो हम पेपर भी कराने वाले हैं और साथ ही आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। संपूर्ण हेल्थ पेपर कराएंगे। तो आप यहाँ पर तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2 22 अच्छा 11वीं पेशा जीव विज्ञान, ठीक है। आपका समाज 3 घंटे का रहने वाला, पूर्णांक आपका 70 का रहने वाला। साथ ही जो आपका पेपर यहाँ पर आप यहाँ पर जो हम पेपर कराएंगे ये आपका यहाँ पर आप इस पेपर को रियल पेपर समझ लेते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर रियल पेपर नहीं है, जो हम पेपर कराएं ये आपका IMP पेपर है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद करते हैं तो 80 क्वेश्चन आपके पेपर आने वाले, ठीक है। इससे जो हम यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। साथ ही जो हमने यहाँ पर पेपर बनाया है वो बनाया, ठीक है, प्रेस बैंक से, ठीक है। जो हम आपको पेपर कराएंगे यहाँ पर हमने प्रेस बैंक से इसमें क्वेश्चन यहाँ पर लिखे, ठीक है। और जो आपके पेपर आ रहे हैं जो आपके यहाँ पर और बेसा के पेपर हो गए वो आपके प्रेस बैंक से ही आए थे, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर वो हमने प्रेस बैंक से बनाया था। और आप यहाँ पर इस पेपर को याद करते हैं तो 80 क्वेश्चन आपके पेपर आने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही आपको इस पेपर को याद जरूर करना। और आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके जो आपका पूर्णांक यहाँ पर 70 का, तो 70 में आपके 60 नंबर आएंगे, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी जो हम पेपर कराएंगे यही क्वेश्चन आपके पेपर आने वाले हैं। तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना है। तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। और दूसरा आते प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक प्रश्न प्रश्न है और जिनके लिए यहाँ पर 28 अंक निर्धारित थे, आप यहाँ पढ़ सकते हो। और साथ ही हमने आपको पहले ही बता दी जो आपका पेपर है ये आपका रियल पेपर नहीं है, ये आपका IMP पेपर है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद करते हैं तो आपके जो आपका 70 का पूर्णांक 70 में आपको 60 नंबर आएंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको देते हैं, साथ ही जो पेपर आपको उपलब्ध कराते हैं यही क्वेश्चन आपके पेपर आते हैं, ठीक है। तो आपको इस पेपर याद जरूर करना है। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं तो पहले आते हैं सही पेपर का लिखे, ठीक है। सही पेपर आते हैं 7 नंबर के आते हैं। संपूर्ण हल से आपको पेपर कराएंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जहाँ गैप भी नहीं है। साथ ही आप वीडियो को आराम से देखिए, ठीक है। तो पहला आता है पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, शैवालों द्वारा होता है, कवकों द्वारा होता है, स्तरीय पौधों द्वारा होता है या मरुस्थलीय पौधों द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पहला आता है पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जो इसका आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर पहला हो जाएगा, ठीक है। शैवालों द्वारा पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो आप आराम से सुनिए और देखिए, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही जो हम आपको ऑब्जेक्ट कराएं यही ऑब्जेक्ट आपके पास आने वाले हैं। फिर दूसरा था वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, वंश है, जाति है, गण है, वर्ग है। तो यहाँ पर वर्गीकरण की सबसे जो छोटी इकाई है वो है जाति, ठीक है। इसका आपका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर जाति। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपके यहाँ पर जो सही आता है पादप जगत के उभयचर होते हैं, ब्रायोफाइटा, शैवाल, थैलोफाइटा और उत्प्लावी पौधे। तो यहाँ पर पादप जगत के उभयचर होते हैं, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर ब्रायोफाइटा, ठीक है। पहला इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिए, पूरा रट के जाना, क्योंकि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं यही क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं साथ ही, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है जड़ें विकसित होती हैं। तो जो यहाँ पर जड़ें किससे विकसित होती हैं, मूलांकर से होती हैं या प्रांकुर से, बीजपत्र से, प्रांकुर चोल से। तो यहाँ पर जो जड़ें विकसित होती हैं वो होती हैं मूलांकर से, ठीक है। इसका आपका पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पाँचवां देख लेते हैं। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है 3 फॉस्फो गैलेक्सी, यहाँ पर आप देखते 3 फॉस्फो गैलेक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और ट्रायोज फॉस्फेट। और तीसरा आता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। और चौथा आता है फास्फो, आप फास्को इनोल पाइरुवेट, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, इसका आपका आंसर हो जाएगा 3 फॉस्फो गैलेक्सिलिक अम्ल, ठीक है। ये आपका पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चौथा देख लेते हैं। तो आपका चौथा यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, साइकिन, यहाँ पर स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और हाइड्रिला। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा स्पॉन्जिला, ठीक है। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया है जो हम यहाँ पर हमने पेपर जो आपको करा रहे हैं पूरी प्रेस बैंक से क्वेश्चन लिए गए हैं। और साथ ही आपको पता होगा जो आपके पेपर यहाँ पर आ रहे हैं वो आपके प्रेस बैंक से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पेपर को आपको जरूर याद करना। और आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर जीव विज्ञान के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर यूट्यूब के फेक पेपर नहीं पढ़ना। साथ ही यूट्यूब में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रियल पेपर नहीं डालता। जो यहाँ पर पेपर डालते हैं वो आपके प्राइवेट CR यानी जो ओल्ड पेपर रहते हैं पिछले साल के वो डाल देते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर आपको बता देते हैं कि रियल पेपर है, वो आपके रियल पेपर नहीं होते हैं। और साथ ही जो हम पेपर कराने हैं इस पेपर याद जरूर करिएगा। अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो समझ लो आपका यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर अच्छे नंबर आएंगे। साथ ही आपका जीव विज्ञान पेपर अच्छा जाने वाला है। अब चलिए आपका देख लेते हैं 7वां, पारुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5।
तो यहाँ पर पारुविक अम्ल कितने कण परमाणु होते हैं, जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी तीसरा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी का सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा, और बड़ी सबसे छोटी इकाई जाति पादप जगत के बच्चे होते हैं ब्रायोफाइटा, जड़े वृक्ष होती है मूलांकर से, और केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है 3 फॉस्फोग्लिसरेटिक अम्ल, ठीक है। और 6 माता निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, तो इसका आपका स्पंजला। और 7 माता पारुविक अम्ल में कितने कण परमाणु होते हैं, तो इसका आपका यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है, नहीं तीसरा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमने आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प सोल्यूशन साइज करा दिए, साथ ही जो इसके स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसान जाएगी, ठीक है। अब जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं जो 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है, ठीक है, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है, तो जो इसका पहले का आंसर आएगा, पहले का आपके यहाँ पर आंसर होने वाला है। पहले आपको लिखना भरना यूकेलिप्टस, ठीक है। किस तरह से लिखना आपको यहाँ पर यूकेलिप्टस, ये आपको पहले लिखना भर देना यूकेलिप्टस, ठीक है, या पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा यूकेलिप्टस। अब दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा आपके यहाँ पर आता है जल संवहन तंत्र डोडो संघ की विशेषता है। तो दूसरे का आपका जो यहाँ पर आंसर रहेगा, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। जो यहाँ पर जल संवहन तंत्र विशेषता है वो यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा हो जाएगी। तो दूसरे का लिखता है, देख लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखाना है किस तरह से लिखना है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर कठिन शब्द रहते हैं बायोलॉजी के, ठीक है। जल संवहन तंत्र एकाइनोडर्मेटा संघ की विशेषता, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में डोडो श्रावणस पाया जाता है। तो यहाँ पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में कौन सा श्रावण पाया जाता है, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर जालिकावत, ठीक है, जालिकावत श्रावणस पाया जाता है, ठीक है। तो तीसरे में आपको यहाँ पर जालिकावत भर देना है। अब चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो चौथा आपका आता है यहाँ पर रक्षक कोशिकाएं डोडो में पाई जाती हैं। तो जो यहाँ पर रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं किसमें, द्वार कोशिका में, ठीक है, द्वार कोशिका में यहाँ पर रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और 5वां आता है डोडो कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ये तो यार सभी को पता होना चाहिए, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पर जो 5वां आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर देखते 5वां आपको माइटोकॉन्ड्रिया होने वाला। और 6वां था कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान होता है। तो जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान होता है वो 1 होता है। तो आपको 6 में स्थान भर देना है 1, ठीक है, 6 में आपको ये भर देना है। और 7वां आता है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डोडो की बनी होती है। तो यार ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। तो 7वें का आपका यहाँ पर जो 7वें का आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सेलुलोज। तो सेलुलोज आपको भर देना है यहाँ पर 7वें में। तो पहले में आपको यूकेलिप्टस, दूसरे में आपको एकाइनोडर्मेटा, और तीसरे में जालिकावत, और चौथे में द्वार कोशिका, ठीक है, 5वें में आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, 6वें में आपका 1 हो जाएगा, 7वें में आपका सेलुलोज, ठीक है। जो इसके स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में और सदी पढ़ने में आसान जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर सहयोगी आती हैं, तो आपके यहाँ पर सहयोगी आती है, फिर आपकी कॉलम आवा में यहाँ पर देखते हैं सहयोगी दी गई है। पहली आती है कौन सी, जड़, ठीक है, जड़ को आपको मैच करना है, हम आपको इससे दिखा देते हैं। जो आपको यहाँ पर जड़ आती है, जड़ को मैच कर देना आपको किससे, मूलांकों से, ठीक है, जड़ को आपको यहाँ पर मूलांकों से मैच कर देनी है। और जो आपके यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं इस साइड, और जो आपके यहाँ पर दी गई है यहाँ पर तना, ठीक, जो तना आती है, तना को आपको किससे मैच करना हम आपको दिखा देते हैं। तना को मैच करना आपको पिरांकुर से, यहाँ पर देते दूसरी आपकी यहाँ पर पिरांकुर जाएगी। तो जो तना आती है तना को पिरांकुर से मैच कर देना। और तीसरी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो जो तीसरी आपके यहाँ पर दी गई, तीसरी आपकी दी गई जाइलम, ठीक है, जाइलम को आपको किससे मैच करना, जाइलम आपकी हम दिखा देते हैं। जो आपके यहाँ पर जाइलम है उसको आपको मैच करना किससे, आपको यहाँ पर जल का परिवहन, ठीक है, जो जाइलम है वो आपके यहाँ पर जल का परिवहन करता है, तो इससे मैच कर दीजिएगा। और हम यहाँ पर चौथी आपकी देख लेते हैं, ठीक है, चौथी आपकी आती है फिलोएम, ठीक है, फिलोएम को मैच करना आपको भुजंग का परिमाण, इसको आपको सामने ही मैच कर देना है। फिलोएम आपका यहाँ पर देखते हैं, जो आपकी दी गई फिलोएम, इसको मैच कर देना भुजंग का परिमाण। अब चलिए आपके यहाँ पर देखते हैं, जो आपके यहाँ पर दी गई है कौन सी, रंध, ठीक है, रंध है, आप जो आपके यहाँ पर दी रंध, तो इसको मैच करना आपको किससे, इसको मैच कर दीजिए आपको यहाँ पर 6वीं जो आपकी आती है रंध। तो रंध की सॉरी 5वीं आती है जो रंध आती है, रंध को मिला देना आपको रक्षक कोशिकाएं से, ठीक है, रंध का जो आपकी रंध की हो जाएगी वो आपके यहाँ पर रक्षक कोशिकाएं हो जाएंगी। और जो आपकी यहाँ पर 6वीं आती है हम दिखा देते हैं, 6वीं आती है अंडाशय, ठीक है, अंडाशय आती है, तो अंडाशय को मैच करना आपको किससे, अंडाशय को मैच करना आपको यहाँ पर जयांग से, ठीक है, अंडाशय को आपको यहाँ पर जयांग से मैच करना है। और सॉरी आपको यहाँ पर जो अंडाशय है वो अंडाशय को आपको यहाँ पुंकेसर से मैच करना है, ठीक है, पुंकेसर से मैच करना है। और जो आपकी 7वीं आती है, 7वीं आती है परागकोश, ठीक है, 7वीं आती है परागकोश, वो परागकोश को आपको मैच किससे कर देना है, परागकोश को मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए जयांग से, ठीक है। तो फाइनली हमने आपकी 7 नंबर की जो सही वो करा दी, बेस्ट सॉल्यूशन सही, ठीक है। और साथ ही जो इस साइड का स्क्रीनशॉट वो उघाड़ लीजिए, ठीक है, इस साइड के पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट उघाड़ लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर पढ़ने में आसान जाएगी, ठीक है। और साथ ही इस पेज का जो यहाँ पर दिया है इस साइड,
और जो आपके यहाँ पर इस साइड दी गई है, सही जोड़ी दी गई है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपके यहाँ पर एक साथ दबा के मोहताज है, ठीक है। अब आपके यहाँ पर एक साथ दबा के मोहताज जो 7 नंबर के हैं। तो पहला आता है समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो समुद्री गहराई में जो शैवाल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लाल शैवाल, ठीक है। तो पहले का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लाल शैवाल पाए जाते हैं। और चलिए आप यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो आपका दूसरा यहाँ पर आता है तने का विकास बीज के किस भाग से होता है। तो तने का विकास बीज के किस भाग से होता है, तो दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रांकुर, ठीक है। दूसरे में आपको प्रांकुर से होता है, तने का जो विकास होता है वो यहाँ पर बीज के प्रांकुर से होता है। आप चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले जो ऊतक कहलाते हैं वो कहलाते क्या, यहाँ पर लिगामेंट, ठीक है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक कहलाते हैं लिगामेंट, ठीक है। आप यहाँ पर चौथा देख लीजिए, PPLO का पूरा नाम लिखिए। आपको यहाँ पर PPLO का पूरा नाम लिखना है। तो जो आपको चौथी का आंसर रहेगा, चौथी का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आप देखते हैं ये रहा आपका यहाँ PPLO का देखते हैं, PPLO का पूरा नाम है, तो देख लीजिए। और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पर गलत नहीं लिखनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखेंगे पेपर में तो आपके यानी आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा इसका। तो स्पेलिंग में देख लीजिए। आप पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आता किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो किस हार्मोन को यहाँ पर तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा पाँचवीं का। तो पाँचवीं का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक यहाँ पर एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आप छठवां देख लेते हैं। छठवां आता पक्षियों का हृदय कितने कच्ची होता है। तो जो यहाँ पक्षियों का हृदय होता है वो 4 कच्ची होता है। तो छठवीं का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 कच्ची है, ठीक है। और सातवीं का आपका यहाँ पर RHBT का, ठीक है। सातवां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो सातवीं का आंसर वो आपका RHBT का है, ठीक है। सातवां आप देखते हैं 5 जगह वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो जो है 5 जगह वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया, RH देते हैं RHBT का। तो फाइनली हमने आपकी एक साथ वाक्य मोहता करा दी, यानी पूरी आपके ऑब्जेक्ट करा दिए। तो जो एक साथ वाक्य मोहता सोल्यूशन वो आप यहाँ पर हम आपको स्क्रीन में दिखाना, तो इसके स्क्रीन कर लीजिए। साथ ही आप जो यहाँ पर रेगिस्तान है इसका भी स्क्रीन कर लीजिए। तो फाइनली हमने आपकी पूरी यहाँ पर देते हैं आपके हमने एक साथ वाक्य मोहता करा दी। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर देते हैं, जो आपके क्वेश्चन है ये आपके हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे हमने पूरे यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन से सहित करा दिए। साथ ही हमने वीडियो को पहले ही बता दिया था, जो हमने आपके यहाँ पर पेपर कराया वो आपका हमने प्रेस बैंक से क्वेश्चन लिए थे। और साथ ही जो आपके सभी जो पेपर यानी जो आपके पेपर हो गए, जिस विषय के आपके जो पेपर हो गए वो प्रेस बैंक से ही आ रहे थे। और साथ ही जो आपका जीव विज्ञान पेपर वो भी आपके प्रेस बैंक से आना है। और साथ ही हमने पहले ही बता दिया, आप यहाँ पर इस पेपर को याद करते हैं, पूरा याद कर लेते हैं तो आपके 70 में 60 नंबर आएंगे, हम आपको 100 गारंटी देते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपकी पूरी यहाँ पर आपके जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हम आपको ऑब्जेक्ट फिर से दिखा देंगे, जिससे आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चन आते हैं प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 19 से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको दिखा देंगे, साथ ही उनका सोल्यूशन करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आपका 1 घंटे बाद आने वाला, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।